हेलो पेरेंट्स एंड बच्चों, मेरे चैनल ब्राइट बिगनिंग्स 1983 में आप सबका वेलकम है। मेरे चैनल के थ्रू आप अपने बच्चों को घर पर ही अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं विदाउट ट्यूशन। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पेरेंट्स बच्चे का हाथ पकड़ता है तो उसको एक राह पर लेके जाता है, उसको सही राह दिखाता है। तो पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों को एजुकेशन की राह पर चलाएं। बच्चों को 4 साल 5 साल स्टार्टिंग के आप बेसिक बच्चे का बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएं उसका, ताकि बच्चे को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। पेरेंट्स, मैंने भी अपने बच्चों का बेस बनाया है, मैंने भी बच्चों को अब तक पढ़ाया है। तो वो ट्यूशन नहीं जाते हैं, वो घर पर ही पढ़ते हैं, वो सेल्फ स्टडी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, तो क्या आप सब पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हैं, उनको उनका बेसिक क्लियर करा सकते हैं। उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनको करा सकते हैं। बट पेरेंट्स को कई चीज़ें नहीं पता होती हैं कि बच्चे को किस तरीके से कराना है, कैसे कराना है, क्या कराना है। तो पेरेंट्स, आप इसकी चिंता ना करें, डोंट वरी। आप मेरे चैनल पर जाएं, मेरी वीडियोस देखें। उन सारी वीडियोस में मैंने सब पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है। बच्चों की जो भी प्रॉब्लम आती हैं वो सॉल्व कर रखी हैं। बच्चे को बेसिक से क्या कराना है, बच्चे को इजी टू हार्ड लेके जाना है। तो पेरेंट्स, आप बच्चे को कम से कम प्लीज़ 4-5 साल पढ़ाएं, डेली पढ़ाएं, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाएं। देखिए, आपका बच्चा कहीं नहीं रुकेगा। मेरे बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आते हैं, मैं मार्क्स पर कभी नहीं जाती हूँ। बट पेरेंट्स, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि बच्चे को आना चाहिए। आप बच्चे को परेशान कर या उसको बोल कर आप 80% बच्चे ला रहा है या 90% ला रहा है, तो उससे क्या होता है, बच्चे का जो मेंटल लेवल है वो डाउन हो जाता है। वो बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाता है, प्रेशर में आ जाता है। तो पेरेंट्स, आप बच्चों के ऊपर प्रेशर ना करें। बच्चा अगर 60% ला रहा है, 70% ला रहा है, तो आप कोशिश ये करें कि जो वो स्कूल से पढ़कर आता है ना, वो घर पर आके वो खुद पढ़े, सेल्फ स्टडी करे। और ये सेल्फ स्टडी जब ही आएगी जब आप बच्चे को शुरू से लेकर बैठेंगे। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को जो भी वो स्कूल से पढ़कर आते थे उनको पढ़ाती थी। पहले मैंने उनका बेसिक कराया है, बेसिक कराने के बाद अब बच्चों के अंदर क्या हुआ है कि वो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं। मेरा बेटा 4th क्लास में है, वो 4th क्लास में ही वो सेल्फ स्टडी करता है। मुझे उसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, जब वो कहीं कहीं पर रुकता है, कहीं उसको समझ नहीं आता है, तो वो मुझसे पूछता है। नहीं तो वो स्कूल के आने के बाद अपना खाना पीना करने के बाद वो खुद पढ़ता है। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़ा सकते हैं। आप ट्यूशन के भरोसे ना छोड़ें। ठीक है, किसी पेरेंट्स के पास टाइम नहीं तो ट्यूशन आप भेज सकते हैं। बट पेरेंट्स, जब आपके पास टाइम है और आप बच्चे को, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं, बच्चे को पढ़ा सकते हैं, तो आप ज़रूर पढ़ाएं। ठीक है पेरेंट्स, आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चे को कम से कम 4 से 5 साल ज़रूर पढ़ाएं। इससे क्या होगा, बच्चा 3rd 4th में पहुँचेगा ना, तो वो सेल्फ स्टडी करना भी सीख जाएगा। ठीक है पेरेंट, चलें। अब तक मैंने बच्चों को AEIOU के 3 लेटर्स के वर्ड कराए हैं। तो पेरेंट, अब बच्चों को तो आपने सिखा दिया, लेकिन अब आपने बच्चे की डिक्टेशन लेनी है, बच्चे का टेस्ट लेना है कि बच्चे को जो आपने सिखाया है क्या बच्चे ने सीखा है। तो आए, पहले सबसे पहले बच्चे की डिक्टेशन हम कैसे लेंगे। बच्चे की डिक्टेशन हम शुरू करेंगे 2 लेटर्स वर्ड से, जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था, एड, एम, एन, एब, इस तरीके से मैंने सिखाया था ना स्टार्टिंग में। तो वो ही आपने सबसे पहले उसी की ही डिक्टेशन लेनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ बच्चे भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोलूँगी आप अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं साथ साथ। ठीक है, ओके, चले आए, चलो स्टार्ट करते हैं। एड, 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 एम, एम। मैं सबकी फोनिक साउंड निकाल रही हूँ, आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि मैं फोनिक साउंड ही निकाल रही हूँ। एन, एन, एप, एप, एब, एब, एज, एज, एर, एर, एक्स,
एक्स, एट, एट, एग, एग। उसके बाद क्या करना है हमने, एक, एक, एल, एल, एप, ऐप, एफ, एफ। बच्चे को आपने इस तरीके से डिक्टेशन देनी है। बच्चा अगर ये लिख लेता है ना, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा 2 लेटर्स के साउंड को समझ गया है, वो 2 लेटर्स को जोड़ सकता है। उसके बाद साउंड आई के वर्ड्स है, ई के वर्ड्स है, ओ के वर्ड्स है, ओ और यू के वर्ड्स हैं, आप उसकी भी डिक्टेशन दे सकते हैं। आपने सारी डिक्टेशन एक दिन नहीं देनी है, आपने डेली बच्चों की डिक्टेशन बीच बीच में लेनी है। उसके बाद आई वाली डिक्टेशन कैसे लेंगे देख लेते हैं। हमने ये वाली ली थी, ए की साउंड होती है अ। अब हम लेंगे आई की, आई ई, आई की साउंड ई, आई की साउंड ई। अब हम बोलेंगे ई म, इम, ई न, इन, ई ग, इग, ई ज, इज, ई ट, इट, ई ड, इड। उसके बाद ई प, इप, ई ब, इब, ई र, इर, ई ल, इल, ई फ, इफ। इस तरीके से आपने आई के 2 लेटर्स के आपने डिक्टेशन देनी है। उसके बाद चलते हैं साउंड ओ। इसकी फोनिक साउंड होती है ओ की ओ, ठीक है। ओ फ, ऑफ, ओ ल, ऑल, ओ र, और, ओ ब, ऑब, ओ प, ऑप, ओ म, ओम, ओ न, ऑन, ओ ग, ओग, ओ स, ऑस, ओ ट, ऑट, ओ ब, ऑब, ओ ऑक्स, ओ र, और, ओ क, ओ। ओके पेरेंट्स, और अब बारी आती है, हमने कौन कौन से वोवल लिए हैं, वोवल ए आई ओ। इसके बाद वोवल यू की बारी आती है, यू, वोवल यू। यू की आपने किस तरीके से डिक्टेशन देनी है, ओ, यू की साउंड ओ। हम करते ना ओ, ऐसे हमारी चोट लग जाती है, ओ ऐसे करते हैं, तो इसकी साउंड भी ओ। तो कैसे लिखेंगे, बच्चों को बोलना है अ न, अन, अ म, अम, अ ग, अग, अ र, अर, अ ड, अड, अ ट, अट, अ स, अस, अ प, अप। उसके बाद आती है हमारा जो वोवल है, लास्ट में हम वोवल ई कराएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे पहले वोवल ए आई ओ यू कराना है, उसके बाद सबसे लास्ट में हमने ई कराना है, ठीक है। ए, ई की साउंड ए न, एन, ए म, एम, ए ग, एग, ए ड, एड, ए ब, एब, ए क, एक, ए एस, एक्स, एस, ए ट, एट, ए प, एप, ए प, एप। इस तरीके से करना है आपने। एक 2 वर्ड्स और रह गए हैं, ए ल, एल, ए फ, एफ।
इस तरीके से आपने 2 लेटर्स की डिक्टेशन बच्चों को देनी है। बच्चे अगर ये डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इसका मतलब है उनका जो बेसिक है वो क्लियर हो रहा है और हो गया है। तो पेरेंट्स आपने इस तरीके से बच्चों की डिक्टेशन लेनी है। बच्चों की डिक्टेशन लेने के बाद आपने बच्चों को 3 लेटर्स की डिक्टेशन देनी है। ये करने के बाद जब बच्चा ये सीख जाता है उसके बाद आपने 3 लेटर्स की डिक्टेशन लेनी है। उसके बाद हम 3 लेटर की डिक्टेशन के बाद जब बच्चे अच्छी तरीके से सीख जाएंगे तो हमने क्या करना है, उसके अंदर हम राइमिंग्स वर्ड लेके चलेंगे, वर्ड ट्रेन लेके चलेंगे। बच्चे को एक अल्फ़ाबेट्स देंगे। मान लीजिए बच्चे को ए दिया हमने और बच्चों को बोलना है कि इससे आप जो भी आपको 3 लेटर्स के वर्ड आते हैं वो लिखें, जैसे कि मैड, बैड, सैड, कैन, कैप। इस तरीके से आप बच्चा लिखेगा। बच्चे को पहले डिक्टेशन देंगे, फिर उसके बाद बच्चे को ये सारी एक्टिविटी जो आती हैं, राइमिंग वर्ड हैं, वर्ड ट्रेन है, मेक द लेटर, मेक द वर्ड है, तो ये लेकर हम चलेंगे। ओके पेरेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।